मैया के पतवार है गुप्ता जी, हजारों पान समाज के मददगार है गुप्ता जी। ओ इस सूबे के पान समाज को ठगने वाले नेताओं, अब आराम से सो जाओ, इस सूबे के घर घर के पहरेदार है गुप्ता जी, सूबे के पहरेदार है। और एक शेर और, विरोधियों ने गम दिया परंतु हम गम नहीं करेंगे, विरोधियों ने गम दिया परंतु हम गम नहीं करेंगे। एक कारवा जो पान का निकल चुका, अब हम कम नहीं करेंगे। ये कारवा जो पान का निकल चुका, हम कम नहीं करेंगे। और मेरा अधिकार जो छीना गया, अब लेकर ही दम धरेंगे, अब लेकर ही दम धरेंगे। हम लोग हैं सीधे साधे भले मानस, हम लोग हैं सीधे साधे भले मानस, एकजुटता में दिखाते हैं आलस। हम सबका ठंडा है खून, हमारे चेहरे पे आता न जुनून, हमारे अंदर न चिंगारी है न आग, यही है हमारा दुर्भाग्य। लेकिन अब हक अधिकार के लिए लड़ना है बिल्कुल सीना तान। यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं, हमारा भी है हिंदुस्तान, हमारा भी है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हम है इस देश के वासी, जाति से है ताती तत्वा पान स्वासी। हमें भी इस देश को है आवश्यकता, हमें प्राप्त है यहाँ की नागरिकता। हमारे पूर्वज का पेशा था कपड़ा बुनना, राज्य और केंद्र दोनों को होगी हमारी बात सुनना, राज्य और केंद्र दोनों को होगी हमारी बात सुनना। हमारे हक हिस्से में डाला जा रहा व्यवधान, यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं, हमारा भी है हिंदुस्तान, हमारा भी है हिंदुस्तान। इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकता है दोस्तों, भोजन वस्त्र आवास। पेशा छूटने के बाद इस समाज का हो गया सत्यानाश। वस्त्र निर्माण की कारीगरी को हमारी जाति ने चुना और बुनने लगा कपड़ा एक से एक नमूना। पूरे देश में हो गया इसका प्रचार। इसके दर्द को क्यों नहीं सुन रही है केंद्र सरकार? इसी समाज से थे कबीर महान। यह देश किसी के बाप की जगह नहीं, हमारा भी है हिंदुस्तान, हमारा भी है हिंदुस्तान। इस समाज में ही पैदा हुई थी झलकारी बाई, जिसने अंग्रेजों को छक्का छुड़ाई। इस समाज में हुए एक से एक विभूति, पर आज इस समाज को झेलनी पड़ रही विपत्ति। इस समाज का हर एक व्यक्ति पर है ऋण, लेकिन आज यह हो चला दिशा विहीन। हमारे पूर्वज का इस देश पर है एहसान, यह देश किसी के बाप की जगह नहीं, हमारा भी है हिंदुस्तान, हमारा भी है हिंदुस्तान। ताती तत्वा का पर्याय है पान, अंतिम कड़ी, ताती तत्वा का पर्याय है पान। आरक्षण हटते हमारा टूट गया अरमान, यह समाज बिल्कुल टूट चुका है। जब तक मिलता नहीं आरक्षण, सरकार विचार करे तत्क्षण। हमारी हक की हो रही हकमारी, अब भड़क चुकी है पान की चिंगारी। यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं, हम मचा देंगे तूफान। यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं, हमारा भी है हिंदुस्तान, हमारा भी है हिंदुस्तान। हमारे समाज को कौन पूछता है? न कोई टिकट देता है, न कोई पार्लियामेंट भेजता है। यह समाज कमजोर है, मजबूत कौन बनाएगा? इसे आगे बढ़ने की राह कौन दिखाएगा? हमको चाहिए राजनीतिक हिस्सेदारी, हमको चाहिए सत्ता में भागीदारी। अब तो हम लोगों ने लिया सर में कफन बांध, और हम लोगों ने लिया है लड़ाई लड़ने को ठान। यह देश किसी के बाप की जगह नहीं, हमारा भी है हिंदुस्तान, हमारा है। कौन समाज? हीरामणि तांती जी पिछले 30-32 बरस से 40 बरस से समाज की सेवा कर रही हैं, और हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस बहुत मतों पे लोगों के साथ में हुआ है। लेकिन मैंने अपने राजनीतिक जीवन काल में, सामाजिक जीवन काल में एक भी शब्द हीरामणि जी के खिलाफ में आज तक कभी नहीं बोला, क्योंकि वो मेरी बहन है, मेरी माँ जैसी है, मेरे घर की नारी शक्ति है। तो मैं चाहता हूँ कि आज उन्होंने अखिल भारतीय पान महासंघ की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकारा। जब हम बैठे थे तो हम उनसे अनुरोध किए थे, हीरामणि जी इस हाकोरत पान में आपकी आवश्यकता है और आप हमारे संघ से जुड़िए और हम आपको संघ में इनवाइट करते हैं। उन्होंने बात मानी और वो आए। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय हीरामणि जी और मेरी बहन जया देवी जी दोनों आए हमारे साथ मंच पे, और मैं चाहता हूँ इस पल पे 2 शब्द हीरामणि जी आप जरूर कहें कि आपको कैसा लगा अखिल भारतीय पान महासंघ की सदस्य बनी। आइए खड़ी हो। जया देवी के बारे में आप लोग बहुत कम जानते हैं कि वही महिला है जब नक्सलियों ने लाशों से पटा दिया था, इनके गांव के सारे लोग छोड़ के भाग गए थे, ये अकेली अपना फाड़ा खोस के लाशों को उठा उठा के ट्रैक्टर पे रखने वाली नाम है जया देवी।
राष्ट्रपति, आमिर खान, हेमा मालिनी, धीरू भाई अंबानी की बहुएं, पता नहीं कौन कौन इनको सम्मानित किया है। और ये जो दो महिला देख रहे हैं, अगर दूसरे समाज में इतना काम कर चुकी होती तो किसी महिला का आयोग होती, किसी महिला आयोग की मेंबर तो जरूर होती। हम पान हैं इसलिए इनके साथ ये नाजायज, ये ज्यादती हुई है। ये दोनों डिजर्व करती हैं कि किसी भी महिला आयोग, किसी भी आयोग के सदस्य होना चाहिए था। हीरामणि जी। भैया सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आईपी गुप्ता जी और हमारे समाज के सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ और मैं इतनी भाव विह्वल हो गई हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं किस शब्दों से इनका। अरे बहन है मेरी आप। आपने जो जिस तरीके से हमारा स्वागत किया, आपने जो मान सम्मान दे दिया, मैं जिंदगी भर इसको नहीं भूलूंगी। और मैं आपके साथ साथ उस रविंद्र कुमार, स्वर्गीय रविंद्र कुमार ताती जी को भी नहीं भूलूंगी, बिल्कुल, जिन्होंने, और मैं एक बार अपनी मीटिंग में इसी तरह का समारोह था, उसमें भी मैंने कहा था कि आज मुझे समाज के बीच आप लोग देख रहे हैं, मैं समाज के लिए कसम खाई हूं और अनवरत मैं समाज के बीच रहूंगी जब जब हमारा समाज हमको खोजेगा, पूछेगा। और स्वर्गीय रविंद्र कुमार ताती जी को इसलिए मैं बार बार नमन करूंगी कि हमारे समाज के वो ऐसे लाल थे जिन्होंने मुझे अपनी बहन बना करके, और पूरा बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी कई प्रदेशों में मैं अपने समाज के कार्यक्रम में उनके साथ गई और जो सुरक्षा मुझे उन्होंने प्रदान किया उसका मैं बहुत हृदय से, उसको मैं अपने हृदय में लगा करके रखी हूँ। और आज भी मुझे आईपी गुप्ता साहब ने जो जगह दी है उसको मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी और मैं हमेशा अपने समाज के साथ रहूंगी। मैं कोई नेता नहीं, बल्कि मैं अपने समाज की एक खून हूं और यह खून का रिश्ता चाहे वो किसी पार्टी में हो, खून का रिश्ता नहीं टूटता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, फिर वही रविंद्र कुमार ताती जी का लाइन याद आ जाता है कि दल टूट सकता है, पार्टी टूट सकती है, लेकिन जाति का रिश्ता कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है, मैं जया जी को जानती थी, फोटो से जानती थी, वीडियो से जानती थी, लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है कि हमारी बहन हमारे साथ है और हमारे समाज की प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये ऐसे शख्स हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार ग्रीन लेडी के नाम पर मिला है। तो अब मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमारे आईपी गुप्ता साहब समाज के लिए काम कर रहे हैं, आगे हम लोग महिला संगठन को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे और महिलाओं के लिए जितना बन पड़ेगा हम दोनों मिलकर के अपनी ओर से काम करेंगे। इनको रविंद्र ताती जी बहन मानते थे और मैं कहा तो आप मुझे अपना भाई बना लो। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भारतीय पान महासंघ के सदस्य। इससे पहले कि मैं इस समाज के सबसे पहले नेता, हमारे पिता तुल्य फिगर आदरणीय कुशेश्वर दास जी को आमंत्रित करूं इस मंच पे आने के लिए, मैं चाहता हूं कि छपरा के प्रमुख प्रतिनिधि राजेश जी आए आप और 2 मिनट में अपनी बातें खत्म करें। आज इस
ऐतिहासिक सभा आको रथ हम पान है के इस मंच पर उपस्थित सभी लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर आईपी गुप्ता सर, हमारे भीष्म पितामह जी, जया देवी बहन और हीरामणि ताती और सभी गार्जीवन और मेरे मित्र दोस्त जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो हमारे सह उम्र हैं उनको यहीं से मैं गले लगाकर और आशीर्वाद लेता हूँ। दोस्तों, सर के मार्गदर्शन पर हम लोग ये जो कार्य और करने जा रहे हैं सर, इसमें हम सभी नौजवान साथियों से बार बार हम मीडिया के माध्यम से अपील करते रहे हैं कि सर जो कर रहे हैं वो बिहार ही नहीं पूरे देश के पान समाज के लिए आने वाले समय में एक इतिहास बन जाएगा। और जिस चीज के लिए हम लोग तड़प रहे हैं बार बार, जो सरकार कभी एससी कभी ओबीसी कभी एससी कभी ओबीसी कर रही है, तो उसको अस्थायी रूप से पाने के लिए हम लोगों के पास बस एक यही रास्ता रह गया है कि हम लोग सड़क पे उतरें और सर के अगुवाई में, सर के मार्गदर्शन में साथ दें। और जनसंपर्क जो करके सर ने बोला है कि 23 मार्च को अपना गांधी मैदान बढ़े, उसका कार्य करें। सर अपने केस के बारे में जी, एक मैं ये घटना बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि एक्चुअली मैं सारण जिला छपरा से मांझी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूं, मेरी माँ प्रमुख है। जब हम लोग की ये भारत सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, उसके बाद ये आता है जजमेंट कि हम लोग एससी नहीं रहे, ओबीसी में आए, तो हमने जो लोग मौखिक रूप से, अब क्या बोलना चाहे उन लोगों को, जो मौखिक रूप से अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, काफी लोगों से संपर्क किया। कोई लोग तो एक दूसरे को गालियां देना शुरू करे, आईपी गुप्ता ऐसा है, वो ऐसे है, वो वैसे है, सभी लोग एक दूसरे को कोसते रहे। दो लोग हमारे साथ, एक तो सर मिले, एक संतोष भैया मुजफ्फरपुर और दूसरा आईपी गुप्ता सर। सर ने हमको बहुत मदद किया, मदद के तौर पर यहाँ तक कि कई आईएएस अधिकारी जो हैं उन लोगों को कॉल करके और बात भी किया कि राजेश के ऊपर एक चुनाव आयोग में केस हो गया है, उसके यहाँ नोटिस आया है कि सभी इसकी माँ जो है पहले एससी से थी और अब ओबीसी हो गई हैं ये लोग, तो इनको सीट से हटा दिया जाए। सर ने हमको हौसला दिया और कई विभाग में जो आईएएस अफसर हैं उनसे बात किया, यहाँ तक कि समान प्रशासन विभाग में भी सर ने फोन करके बात किया। वहां से आश्वासन मिला कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब नोटिस आया है तो अपना वकील और अपना पक्ष रखना पड़ेगा। इसी सिलसिले में सर ने, जो हमारे नौजवान भाई या चाहे जो बुजुर्ग लोगों की इच्छा है, बार बार लोग कहते हैं कि सब लोग एक मंच पर आ जाएं, सब लोग एक मंच पर आ जाएं, तो ये जो सफेद कुर्ते के पीछे काला सच है उसको भी जानने की हम लोगों की जरूरत है। सर ने बहुत कोशिश किया है, यहाँ मंच पे सभी लोग जानते हैं इस चीज को, और बार बार कब कितना बताया जाए, बहुत सर ने कोशिश किया है। 12 तारीख को अशोका रेसिडेंसी ना सर, अशोका रेसिडेंसी में एम्प्लॉय संघ की तरफ से बैठक बुलाई गई थी जिसमें सब लोगों को इनवाइट किया गया था। सर भी थे उसमें, काफी लोग आए भी थे, सर गए थे। उसमें जो लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही लोग उपस्थित नहीं थे। एम्प्लॉय संघ ने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार फिर से मौका दिया जाए उन लोगों को और आप बात करके एक कहीं जगह फिक्स कीजिए, उनको बुलाइए। सर ने बात किया उनसे और रिक्वेस्ट करके अपने घर पर 15 अगस्त को, इसी 15 अगस्त को बैठक बुलाई। उसमें हमारी बहन हीरामणि ताती जी भी थी, दिनेश भैया शायद नहीं थे, सर थे, काफी अपने गार्जियन लोग थे वहां पे, हम भी मौजूद थे वहां पे। उस सर का जो ऑफिस है, उस ऑफिस में अपने समाज के जो कुछ बड़े नेता जो अपने आप को मानते हैं, कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं, उसमें से एक हैं डॉक्टर राजीव जी। उस सर के ऑफिस में बैठे हुए थे। सर जैसे परिचय देते हैं अपने अंदाज में सर ने परिचय दिया कि ये राजेश है, इसकी माँ ब्लॉक प्रमुख है छपरा से, इसके ऊपर चुनाव आयोग का नोटिस आ गया है, इसके माँ के ऊपर विपक्षियों ने एक नोटिस भिजवा दिया है कि आप कुर्सी को छोड़िए। तो राजीव सर का स्टेटमेंट है, अगर हमारे जन प्रतिनिधि भाई
यहाँ उपस्थित हैं, तो आप लोग इस बात को एकदम सुन लीजिए और साक्ष्य के रूप में हमारी बहन हीरामणि ताती जी हैं, ये बताएंगे कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो राजीव सर का ये स्टेटमेंट था कि अच्छा तो हुआ है, हम चाह ही रहे हैं कि सारे जनप्रतिनिधियों को बिहार सरकार हटा दे, सब लोग बिल में घुसे हुए थे। इस बात पर सर ने उनको मना किया, मैडम ने भी मना किया कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप गलत बोल रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि एक बात उनको बता देना चाह रहे हैं कि राजीव जी हमारे क्षेत्र में जाके वोट नहीं मांगे थे, और ना ही जी हम राजीव जी और संतोष जी और एस के सुमन जी से चंदा लेकर चुनाव लड़े थे। उन लोगों के जैसे जो चंदा लेकर कोई फॉर्च्यूनर और कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है और दिल्ली में जाकर हयात होटल में एक दिन का 15,000 रुपया समाज के पैसे से सो रहा है 15,000 के होटल में, तो हम लोग जो जनप्रतिनिधि है किसी के चंदा लेकर चुनाव नहीं लड़े हैं कि वो अगर उस तरह की वो बात करें। फिर सर ने बोला कि आप सभी जनप्रतिनिधियों से बोलिए कि केस जो है हम लड़ेंगे, और हम सर के मार्गदर्शन पर केस लड़े। 2 तारीख बीत चुका, अभी हमारी केस जो है अगला 1 तारीख को 10वां महीना में है, उसमें अभी 2 सुनवाई हुआ है। बीच में संतोष जी एक और ड्रामा किए हमारा नाम लेकर 30 तारीख को इसी हॉल में बगल वाला में 30 तारीख को यहाँ मेरा नाम लेकर एक बैठक बुलाना चाहें जनप्रतिनिधियों का कि जितने जनप्रतिनिधि हैं आप लोग सभी लोग आइए। और कई जनप्रतिनिधियों के पास उन्होंने फोन किया कि केस को हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, इसमें 50,000, 30,000, 40,000 की जरूरत है। तो हमको जो पता चला इस बात को, तो हमने खंडन किया और बहिष्कार किया कि भाई हम जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी की अगुवाई में काम नहीं करेंगे, हम खुद ही अपने लड़ने के लिए सक्षम है। और सर से बात किया, सर ने मार्गदर्शन दिया कि नहीं ऐसा होना उचित नहीं है, कि अगर ऐसा होता है तो सरकार हम लोगों के खिलाफ जाएगी। तो सर के मार्गदर्शन पर हम लोग काम किए। तो एक चीज हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं वो लोगों हमारे पान समाज के लोगों को, उन लोगों को से विश्वास उठ गया है। तो अब वो लोग फिर से छोटा छोटा ग्रुप करके एकत्रित होकर फिर से लंबी एक चंदा की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग एक सुर में उनका बहिष्कार कीजिए और हम हाँ को रख पान है के साथ चले, और हाँ को रख पान हो को जिंदाबाद बोले, आईपी गुप्ता सर को जिंदाबाद बोले। धन्यवाद।